हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। कोविड-19 अभी भी चल ही रहा है और अभी 31st तक तो डिले हो गया है, वो पोस्टपोन हो गया है। तो लॉकडाउन जैसा है तो इस हिसाब से एक तरीके से अच्छा है, काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। तो चलिए एक नए वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं और आज हम बताएंगे कुछ नए क्वेश्चंस जो NISM के क्वेश्चंस थे। बहुत मेल आ रहे हैं, मुझे बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मैम नए वीडियोस को पोस्ट कीजिए। तो एक्चुअली अभी क्लासेस ऑफ हैं तो थोड़ा पोस्ट मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं तो मुझे पोस्ट करना ही है, तो टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए आई हूँ। तो चलिए एक नए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, द प्रीमियम ऑफ ए पुट ऑप्शन विथ इन इंक्रीज इन स्पॉट प्राइस। यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्रीमियम ऑफ पुट ऑप्शन होता है, जब हम कोई भी प्रीमियम बाय करते हैं, पुट ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो हमने बाय करके रखा है। द प्रीमियम ऑफ पुट ऑप्शन, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में और लास्ट के लास्ट वीडियो में ये बताया था कि अगर इन केस ऑफ आपको नहीं समझ में आता है कि बाय का क्वेश्चन है या सेल का क्वेश्चन है, तो आपको बाय लेके चलना है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि द प्रीमियम ऑफ पुट ऑप्शन डैश विथ इन इंक्रीज इन स्पॉट प्राइस। ठीक है, कब इंक्रीज होगा प्रीमियम ऑफ पुट ऑप्शन जो है वो कब इंक्रीज होगा। तो जब प्रीमियम ऑफ पुट ऑप्शन पे हमने ट्रेड किया है, बाय में लगाया है, कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि हमने सेल के लिए लगाया है, मतलब मार्केट गिरना चाहिए, मार्केट गिरने पे पैसा लगाया, मार्केट बढ़ने पे पैसा नहीं लगाया हमने। तो हमने मार्केट बढ़ने गिरने पे पैसा लगाया हुआ है। तो यहाँ पे वो कब इंक्रीज होगा, जो प्रीमियम ऑफ पुट ऑप्शन है जो मैंने बाय करके रखा है। अगर आपके क्वेश्चन में सेल के बारे में पूछता है, मतलब आपने मार्केट बढ़ने पे पैसा लगाया है। अगर आपके क्वेश्चन में बाय के बारे में पूछता है तो मतलब आपने मार्केट पे गिरने के लिए पैसा लगाया है। तो यहाँ पे बोल रहा है द प्रीमियम ऑफ ए पुट ऑप्शन जो है, जो मैंने कि बाय करके रखा हुआ है, वो कब इंक्रीज होगा। तो वो कब इंक्रीज होगा, जब स्पॉट प्राइस उसका जो प्रीमियम है वो कब इंक्रीज होगा, उसका स्पॉट प्राइस क्या होना चाहिए। विथ इन इंक्रीज इन स्पॉट प्राइसेस, मतलब इंक्रीज होना चाहिए, कब इंक्रीज होगा स्पॉट प्राइस के साथ। तो स्पॉट प्राइस जो होता है मतलब मार्केट का जो प्राइस होता है वो घटना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल SBI है, अभी 278 चल रहा है और आपने 278, वो मार्केट में एकदम गिर ही रहा है कंटिन्यू। जैसे अभी आपने 2 से 3 दिन पहले प्रीवियस देखोगे तो मार्केट 378 रुपीज़ निगेटिव गया था। तो वहाँ पे आप प्रीमियम पुट बाय में आप बहुत ट्रेडिंग कर सकते थे। तो अगर आप देखोगे तो जैसे मार्केट गिरेगा वैसे ही हम पुट बाय पे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका जो आंसर होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि मार्केट जैसे गिरेगा वैसे ही प्रीमियम का जो पुट है, पुट पुट का जो प्रीमियम होगा, इसको स्पॉट प्राइस जो उसका होगा, द प्रीमियम ऑफ पुट ऑप्शन जो है वो इंक्रीज होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द प्रीमियम ऑफ पुट ऑप्शन डिक्रीज विथ इन इंक्रीज इन स्पॉट प्राइस। ज़्यादा ताम झाम लेके आपको नहीं सोचना है। आप समझ लो कि अगर हम पुट बाय करते हैं तो मतलब मार्केट गिरना चाहिए, अगर हम पुट सेल करते हैं तो मतलब मार्केट बढ़ना चाहिए। बस इससे ज़्यादा आप कुछ मत सोचो। यहाँ पे दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा द प्रीमियम ऑफ पुट ऑप्शन डिक्रीज विथ इन इंक्रीज इन स्पॉट प्राइस। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कंस्टेंट, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा डिक्रीज, ये एक राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हो, व्हेन द स्पॉट प्राइसेस राइज द प्रीमियम ऑफ पुट ऑप्शन फेल्स। ठीक है, कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करना ना भूले। आप कमेंट करोगे तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। अभी कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे कमेंट आए हैं, मेल आए हुए हैं, जिसमें मुझे उन्होंने बोला है कि मैम इस पर काफ़ी अच्छे से और आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, 10 मिनट में, 15 मिनट में, वो क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं उस जो मुझे मेल आए हुए हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो मैं एक अनदर वीडियो के साथ आऊँगी जिसमें मैं आपको उससे रिलेटेड और कई क्वेश्चन लेके आऊँगी जिसमें आपको वो एक्सप्लेन करूँगी। इससे क्या होगा कि आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा और आप उसको समझ पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अभी एक नए क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, मैं आज आपको पुट और सेल के क्वेश्चंस, बाय के क्वेश्चंस इसीलिए बता रही हूँ कि आपका जो भी डाउट है इससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, व्हेन यू सेल अ पुट ऑप्शन यू एक्सपेक्ट। यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन देखा था,
द प्रीमियम ऑफ ए पुट ऑप्शन डैश विथ, मतलब यहाँ पे बाय के लिए देखा था ना हमने, तो यहाँ पे वही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि अगर सेल के लिए आप देखते हो तो आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करते हो, बाय के लिए आप देखते हो तो आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है व्हेन यू सेल अ पुट ऑप्शन यू एक्सपेक्ट, अगर आप मार्केट में पुट ऑप्शन में अगर आप सेल करते हो पुट ऑप्शन को तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, अ डिक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। हाँ, मैं अभी आपको एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ, पहले अपन ऑप्शन पढ़ते हैं उसके बाद आंसर देखते हैं, उसके बाद मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। अ डिक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, डिक्रीज़ तो हो ही नहीं सकता है, डिक्रीज़ कब होता है, अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जब मार्केट बढ़ेगा, जब उसका प्रीमियम प्राइस इंक्रीज़ होता है, जब हम पुट को बाय करके रखते हैं तब वो डिक्रीज़ ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो डिक्रीज़ तो होगा नहीं, मार्केट गिरेगा तो प्रीमियम का जो पुट अगर हमने बाय करके रखा है तो वो बढ़ेगा नहीं, वो भी गिरेगा साथ ही साथ में। पर यहाँ पे हम सेल के लिए देख रहे हैं, बाय के लिए नहीं, तो इसका अपोजिट होगा, मतलब मार्केट बढ़ना चाहिए तब। इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग, ये तो हो ही नहीं सकता, चेंज तो होगा ही होगा तभी इसमें प्रॉफिट होगा। बोथ 2 and 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन बताया, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि हाँ इंक्रीज़ होना चाहिए, मैम ने बोला है कि इंक्रीज़ होना चाहिए तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज़ होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या है कि जब आप बाय करते हो ना, पुट को बाय करते हो या कॉल बाय करते हैं, तो आपका मार्केट जो है, कॉल बाय करोगे तो मार्केट प्लस साइड पे जाना चाहिए तो आपको प्रॉफिट होगा, और पुट बाय करते हैं तो मार्केट निगेटिव तरफ जाना चाहिए तो आपको प्रॉफिट होगा। बट जब सेल की कंडीशन आती है, अगर आपने पुट को सेल करके रखा हुआ है तो मतलब आपका मार्केट बढ़ना चाहिए, इसमें भी सेम अपोजिट तरीके से होगा। अगर आपने पुट सेल करके रखा है तो मार्केट बढ़ना चाहिए, अगर आपने कॉल सेल करके रखा है तो मार्केट घटना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, इसमें आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे पूछा हुआ है व्हेन यू सेल अ पुट ऑप्शन यू एक्सपेक्ट, अगर आप सेल करते हो तो आपका मार्केट बढ़ना चाहिए, ये ठीक है। बट सेल के साथ एक और कंडीशन जुड़ जाता है जो होता है कि नो चेंज, अगर आपके मार्केट में कोई चेंज नहीं होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट 278 रुपीज़ पे है और उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, 278 का 278 ही रह गया, 50 पैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं या उसी पे बना हुआ है वो, तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जब सेल की कंडीशन आती है, चाहे वो कॉल की हो चाहे वो पुट की हो, कोई भी अगर कंडीशन आती है और उसमें मूवमेंट नहीं होता है तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट दे के जाएगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, जब कोई सेल का क्वेश्चन आए तो आप ये देख लेना कि पहले हमें अपोजिट भी देखना है और साथ ही साथ में उसमें ये भी देखना है कि इक्वालिटी बनी हो, मतलब कोई चेंज ही ना हो, सेम कंडीशन पे अगर वो रहता है तो आपको वो प्रॉफिट दे के जाएगा। तो ये बहुत 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 ही बेसिक है बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हुए हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप स्टडी कीजिए, क्योंकि आप स्टडी नहीं करेंगे अगर तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है वो एक दूसरे से। चलिए अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप क्वेश्चन देख रही हैं कहीं ना कहीं तो आपको ये समझ में ज़रूर आना चाहिए कि आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। क्योंकि अगर आप पुराना क्वेश्चन नहीं देखेंगे नहीं पढ़ेंगे तो नया क्वेश्चन आपको क्लियरली नहीं होगा। हालांकि मेरे जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा एक नया टॉपिक लेके आते हैं, बट मेरा एक कहना ये है कि जब मैंने ईजी टू टफ़ लेके आई हूँ, मैं पहले आपको ईजी क्वेश्चन बताया हुआ है मैंने, और अभी आपको कुछ टफ क्वेश्चन बता रही हूँ, तो पहले आप ईजी टर्म्स को भी समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं या मेल कर रहे हैं, तो वो मुझसे यही पूछ रहे हैं कि हमें स्टडी कहाँ से करनी चाहिए। तो अगर मैं आपका वीडियो देखता हूँ तो मुझे कौन से पार्ट से स्टडी करना चाहिए, कौन से एपिसोड से स्टडी करनी चाहिए। तो मैं आप सबको यही बोल रही हूँ, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में और आप मेरे वीडियोस नहीं देख रहे हैं जो मैं अपलोड कर रही हूँ स्टडी मटेरियल, तो आप स्टार्टिंग से देखिए। NISM का अगर आप सीरीज़ देख रहे हैं तो पार्ट 1 से आप देखिए, उससे क्या होगा कि हर क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेट करता है अगर आप फर्स्ट से देखते हैं, क्योंकि इसमें मैंने कोई नंबर या सीरीज़ नहीं डाला हुआ है, इसीलिए आप फर्स्ट पार्ट से देखेंगे तो आपको क्या होगा कि इजी क्वेश्चन जो है वो क्लियरली समझ में आएगा। फिर टफ क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं,
रिपीटेड हैं, क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट है बट टाइप्स उसके उसी तरीके से हैं, तो वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आई होप सो आपको ये जो भी मैंने अभी आज 2 क्वेश्चन बताए हैं वो क्लियरली समझ में आया होगा। आपको कुछ भी अगर डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। तो चलिए एक नए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रोकर आर अलाउड टू एंड एक्सपेक्टेड टू फंड मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ देयर क्लाइंट्स बट दे मे और मे नॉट कलेक्ट सच मार्जिन फ्रॉम देयर क्लाइंट्स। ब्रोकर जो है, ब्रोकर आर अलाउड टू एंड एक्सपेक्टेड टू फंड मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ देयर क्लाइंट्स, ठीक है, बट दे मे और मे नॉट कलेक्ट सच मार्जिन फ्रॉम देयर क्लाइंट्स। फॉल्स होगा, ऐसा नहीं है। ब्रोकर का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि ब्रोकर कलेक्ट कर सकता है, जब आप ट्रेडिंग करवाते हैं उसके बाद कलेक्ट कर सकता है, वो उसकी इच्छा अनुसार है कि वो कलेक्ट कर सकता है नहीं कर सकता है, वह उसके ऊपर है, ठीक है। वो अलाउ करता है एक्सपेक्टेड मार्जिन रिक्वायरमेंट जितनी भी क्लाइंट को होगी, एक्सपेक्टेड मार्जिन रिक्वायरमेंट उतना अलाउ कर देगा। इट मीन्स अगर क्लाइंट बोलता है कि मुझे 1 करोड़ का ट्रेडिंग करना है तो 1 करोड़ दे देगा क्लाइंट को, या बोलता है कि मुझे 10 करोड़ की ज़रूरत है तो मैं 10 करोड़ की, नहीं ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितना मार्जिन है, बट इस पे ये भी डिपेंड करता है कि कैश में कितना मार्जिन है। अगर वो कैश में ट्रेडिंग करता है तो ब्रोकर आपको 5 टाइम 4 टाइम्स लिमिट प्रोवाइड करा सकता है। बट अगर आपके पास में, इट मीन्स क्लाइंट के पास में अगर मार्जिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ब्रोकर उसको अलाउ नहीं कराएगा, क्योंकि ब्रोकर अपने जेब से तो पैसा नहीं भरेगा ना। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक तरीके से कहीं कहीं भी इनलीगल ना हो या कोई फंसे ना, इसीलिए सब कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू ही किया जाता है, ताकि, क्योंकि ऑफिशियली ये सब कुछ हो रहा है, लीगल है ये, इनलीगल नहीं है कि आपने मतलब अपनी ज़ुबान से बोल दिया कि हाँ 2 करोड़ का मुझे ट्रेड करना है तो लगा दो। जैसे कि जो डब्बा ट्रेडिंग होता है, तो फिर आपको लॉस हो गया या आपको प्रॉफिट हो गया तो वो आपको भरेंगे, या आपको लॉस हो गया तो आप ज़िंदगी भर भरते रहो, या प्रॉफिट हो गया तो आपको पैसे ही नहीं दे रहे वो। तो ऐसा नहीं है। ये जो भी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं ना, ये सब कुछ पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ते हैं सबको। तो यहाँ पे दिया है एज़ पर डॉक्टर एल.सी. गुप्ता कमेटी रिकमेंडेशन। ये एक एल.सी. गुप्ता कमेटी थी जिन्होंने रिकमेंड किया था। उनका रिकमेंडेशन ये था, एक रूल बना हुआ था उससे ही रिलेटेड, ऑल क्लाइंट शुड पे मार्जिन, ब्रोकर शुड नॉट फंड मार्जिन ऑफ क्लाइंट्स। ठीक है, जो ब्रोकर है वो क्लाइंट का जो फंड मार्जिन नहीं दे सकता है, वो क्लाइंट का कोई मैनेजर नहीं है कि हाँ ठीक है हो गया, अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं है, मैं तो आगे खसका लूँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। नहीं, यहाँ पे सब कुछ जो होता है ना, सब आप देख सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि आपको पैसा भरना ही पड़ेगा। अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो ट्रेड करो, नहीं तो चलते बनो। ये सीधा फंडा है। तो इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। ब्रोकर का कोई लेना देना नहीं होता, ब्रोकर का कोई हाथ नहीं होता है। आपको अपने अकाउंट में पैसे रखने पड़ेंगे, आप ट्रेड कर पाओगे। तो आपको ब्रोकर अगर कैश में ट्रेड करना है इंट्राडे में तो लिमिट देगा, अदरवाइज़ वो लिमिट भी नहीं प्रोवाइड करा सकता है। और अगर ऑप्शन में ट्रेड करना तो 100% आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो ब्रोकर आपको 10% 20% का डिस्काउंट उसमें देता है, जो कि आप अभी डेरिवेटिव्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे मेल करें, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं, जो अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें। और अगर आपके फ्रेंड्स जो हैं जिन्हें चाहिए कि अच्छी स्टडी चाहिए और वो समझ नहीं पा रहे हैं डेरिवेटिव्स का NISM 8 के क्वेश्चंस को, वो नहीं समझ पा रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट के क्वेश्चन को, तो उन्हें भी आप मेरे चैनल को, आप मेरे वीडियोस को रिकमेंड कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। इन केस ऑफ कोई डाउट आता है क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट करना ना भूलें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। स्टे होम एंड स्टे सेफ। तब तक के लिए बाय बाय।